I now invite Mr. Vipul Jain to speak about soul science for the millennials. He is an IITian. He brings nearly 35 years of leadership experience and now runs a boutique management consulting firm in Gurgaon, where he works closely with CEOs, a passionate traveler and photographer. He has been exploring Jain philosophy and Jain Shastras. Sir, please. Okay. सबको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। आज मैं बात करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस बुक अबाउट समय सार जो मेधावी ने लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग हम्बल्ड, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे जैनिज्म के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मुझे स्टेज पे बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई न्यू कि इन लोगों के साथ खड़ा होना है, मैं मना ही कर देता, क्योंकि मैं इस बुक का बेनिफिशियरी हूँ कि इस बुक को पढ़ने से मेरा बेनिफिट क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मेधावी जी कि आपने इतनी अच्छी बुक लिखी, और प्रवीण सर का भी धन्यवाद कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मेरा पहला एनकाउंटर जो जैनिज्म का हुआ, आई वॉज अराउंड 9 ईयर ओल्ड। मैं जैन घर में पैदा हुआ, साल में 2 बार मंदिर जाता था। मुझे 9th क्लास में 9 साल का था तो मेरी नानी ने नमोकार मंत्र सिखाया, और उन्होंने बोला जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो इसको पढ़ लेना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। जब मेरा कोई टफ एग्जाम होता था, मैं नमोकार मंत्र जरूर पढ़ता था, और सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे नमोकार मंत्र का होता था पीटीएम से पहले। मैं अपनी मम्मी को पीटीएम में लेकर जाता था, नमोकार में जरूर पढ़ता था। उसके बाद मेरी जर्नी चलती रही। मैंने जैनिज्म के बारे में ज्यादा जाना नहीं। कभी मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ मुझे ज्यादा मंदिर ले जाने लगी, तो मुझे मंदिर देखने में बहुत सुंदर लगते थे, और मैं फोटोग्राफर था, मैं मंदिर को कवर बहुत अच्छी तरह करता था। फिर 2019 की बात है, हमारे मंदिर में कमलकांत अंकल कुछ वर्सेस पढ़ा रहे थे, तो प्राकृत के कुछ दोहे और उनका हिंदी ट्रांसलेशन समझा रहे थे। तो उनका एक दोहा आया जिसका ट्रांसलेशन था, सुई जो है वो भूसे में खो जाती है, लेकिन अगर उसमें धागा बांध दे तो सुई खोती नहीं है। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो हमारे बच्चे संसार में भटकेंगे नहीं। इट वॉज को इंसिडेंस कि उसके आगे पीछे के जो दोहे थे, मैं मैक्स लाइफ में काम करता था, हमारा प्रॉब्लम था हमारे नए एम्प्लॉयज भाग जाते थे, तो हमने एक अमेरिकन कंसल्टेंट हायर किया था जिसको हमने 10 करोड़ रुपए फीस दी थी, और उसने एंड में जो प्रेजेंटेशन दिया था वो मुझे लगा अंकल जो पढ़ा रहे हो प्रेजेंटेशन तो सेम है। तो मुझे पहली बार समझ आया कि जैन प्रिंसिपल्स वे कैन अप्लाई इन बिजनेस वर्ल्ड। तो मुझे तो ऐसा लगा खजाना हाथ लग गया, इतना कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जैन प्रिंसिपल्स की कहीं से जुगाड़िए, उनको बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई कर दीजिए। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने पब्लिशर को ढूंढा। मैंने उस टाइम सारे जैन ग्रंथ जो पब्लिशर के पास अवेलेबल थे सारे ऑर्डर कर दिए विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। उन्होंने मुझे डॉक्टर शगुन की भी कुछ किताबें भेजी थी उसके साथ, वो आज भी मेरे लिए ट्रेजर है। मेरी वाइफ ने मुझे बोला तुम इतने सारी बुक्स मंगा लिए, पढ़ोगे कैसे, तुम्हें तो नहीं आता है। एंड शी वॉज राइट। मैं पढ़ता था, मैं 2-4 पेज पढ़ने के बाद छोड़ देता था। मैंने उन पब्लिशर को फोन किया, मैंने कहा मुझे यार समझ ही नहीं आ रहे। मैंने कहा विपुल जी ये ग्रंथ ना आपके लिए नहीं लिखे गए, ये साधुओं के लिए लिखे गए, और उन्हें आचार्य पढ़ाएंगे तो साधु समझेंगे, तो आपको समझ नहीं आएंगे। आप किसी फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ लीजिए जो जैनिज्म अपने फॉरेन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। तो देन ही अरेंज फ्यू बुक्स ऑल्सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट। उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो मेधावी जी के महिला मंडल की क्लास अटेंड करती थी, और मुझे घर आके बताती आज मैंने ये सीखा। तो मुझे लगता था यार बड़ी इजी लैंग्वेज सिखा रही है। मैंने एक बार अपनी वाइफ को बोला क्या मैं क्लास में जा सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये लेडीज के लिए है। तो कोई बात खत्म हो गई। तो 2021 की बात है, मैं मूड बदल गया था, और मैंने वो ओरिजिनल समय सार देखा था जो ताड़ पत्रों पे रखा हुआ है, वहां आज भी रखा हुआ है। तो जब मैंने वो देखा तो मेरी प्रेरणा जागी कि एक दिन मैं समय सार जरूर पढ़ूंगा, बट इट गॉट लॉस्ट। उसके बाद शालिनी ने बताया मुझे कि मेधावी जी समय सार कवर कर रही है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही टफ है, तुमको समझ आएगा। बट शी यूज्ड टू कम एंड टेल मी। तो एक दिन उन्होंने व्यवहार ने और निश्चय ने के बारे में बताया।
तो मैंने कहा अगर ये समझ सकती हैं तो यार इसका कोई सिंपल मेथड है समझने का। एंड इट सो हैपेंड व्हेन आई केम टू नो बुक आने वाली है, तो जिस दिन मुझे पता चला मैं अमेजन पे तभी बुक कर दी कि जब ये आएगी मैं जरूर पढ़ूंगा। बुक आई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने सोचा ये बुक मैं एक रात में ही पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं आईआईटी डेज में वी यूज्ड टू रीड बुक्स इन वन नाइट। तो मैंने मेधावी जी को मैसेज डाला, आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो मेधावी जी ने मुझे वापस लिखा कि आपको रोज एक ही चैप्टर पढ़ना है और इसको मनन करना है। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मैंने जब ये प्रैक्टिस फॉलो की तो आई स्टार्टेड फीलिंग ये बुक मुझसे बात कर रही है। ये बुक ऐसा नहीं आप क्या पढ़ रहे, नॉलेज इम्पार्ट कर रही है। तो समय सार के बारे में मुझे एक बात और समझ आई, समय सार बाकी ग्रंथों से अलग है। बाकी ग्रंथ में बताते हैं कि जैन साधु को कैसे रहना चाहिए। समय सार प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। समय सार के अंदर आचार्य अपनी आत्मा की खोज को बता रहे हैं। वो यही नहीं बोल रहे कि आत्मा को खोजने का एक ही तरीका है। ही इज नेवर सीइंग कि आई एम द ओनली राइट पार्टी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे अच्छा क्या लगा कि उसके जो कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ के लिए गए। अगर आपका लेबेन है तब भी पढ़ सकते हैं, अगर आप लर्नेड है तब भी पढ़ सकते हैं। एक मेजर इम्पैक्ट इस बुक को पढ़ने के बाद आया मेरी लाइफ में। हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं और हमारे सारे क्लाइंट्स बाहर के हैं, एक आध इंडियन क्लाइंट है। तो वी आर डिस्कसिंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी ऑफ इजराइल फॉर इंडिया लॉन्च। और हमारे लिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। हमने जब अपना फाइनल प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें पहली स्लाइड थी एथिक्स के बारे में, और हमने लिखा कि वी आर जैन, वी डोंट सर्व लिकर, वी डोंट सर्व नॉनवेज फूड। ये प्रवीण जी आपकी प्रेरणा से मैंने लास्ट टाइम आपने बताया था, मेरे क्लब में जो आता है कि ये नॉनवेज सर्व नहीं होता, मैं उसके पैसे वापस कर देता हूँ कि, तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली। फिर हमने लिखा हम ब्राइब नहीं करते, तो कभी आप हमें ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की इनिशिएटिव्स कहाँ किसको टच करते हैं। एंड इट इज लाइक ए बटरफ्लाई इफेक्ट कि छोटी छोटी चीजें कब जाके कहाँ पे जाएंगी। और मैंने डिसाइड करा है अब मैं समय सार सीरियसली पढ़ूंगा। थैंक यू मेधावी जी, थैंक्स एटर्न।